अरे BH24 बहुत अच्छा चैनल है, बाकी सब बातें छोड़ो आप। NGOs जितने भी होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही सेल्फलेस काम करते हैं। और जब कोई रास्ते में देखे उन्हें एक पानी की बोतल और वो खाना दे दीजिए, कम से कम उनको एक वक्त का खाना मिल जाएगा। थैंक्स टू सोशल मीडिया आप थोड़ा शक्ल हमारी पहचानने लग गए लोग। आप देख रहे BH24 और मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम आर्टिमिस्ट के हॉस्पिटल के पास मौजूद है और यहां पे सहज शक्ति फाउंडेशन रे ऑफ होप द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें VVIP गेस्ट के तौर पर जो RJ खुरापाती नितिन है वो पहुंच चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BH24 न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अरे BH24 बहुत अच्छा चैनल है, बाकी सब बातें छोड़ो आप। नहीं बस थैंक यू अब मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मीनाक्षी रंजन जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और मैं ऑलरेडी हम अवेयर कि बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और आज यहाँ पे जब इनके फाउंडेशन डे के लिए आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 3 सालों से जो है लगातार ये अच्छा काम करते आए हैं। और मैं जैसे कि मैं अंदर भी कह रहा था कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, पर जितने भी ऐसे NGOs होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने बारे में तो सोचते हैं, पर हम समाज के बारे में सोचेंगे, हमारे जो भाई बहन है, जो हमारे आसपास है, जो नीडी हैं, उनके बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और आई थिंक ये बहुत अहम बात है। और मुझे लगता है कि हर किसी इंसान को जो अपने दिल के अंदर एक NGO खोल के रखना चाहिए ताकि वो दूसरों के बारे में कुछ सोच पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट पर आकर आज। आमतौर पर जो RJ होते हैं वो दिखते कम है, सुनाई ज़्यादा देता है, तो फिर भी आपको फैंस पहचान जाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग अब जो हमें पहचाना जाता है वो सिर्फ थैंक्स टू सोशल मीडिया है क्योंकि अब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह पे आ गए तो लोग हमें थोड़ा पहचानने लगे। पर पहले ऐसे होता था, कई बार हम जाते थे इवेंट के लिए, जैसे वैसे इवेंट के लिए आओ तो पहले 30-40 मिनट तो ऐसे होता था कि हम पीछे आके बैठ जाते थे, कोई जानता ही नहीं था कोई। हम कहते थे, बाद में फ़ोन आता था कि आप आए नहीं, आपने लेट कर दिया। हम तो 45 मिनट से पीछे बैठे, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानते। तो इसलिए जो है अब थैंक्स टू सोशल मीडिया आप थोड़ा शक्ल हमारी पहचानने लग गए लोग। आपने अपने नाम में खुरापाती कैसे लगाया? खुरापाती नितिन कैसे नाम? ये मेरी माँ का दिया हुआ नाम है। तो बेसिकली मेरी माँ जो है हमेशा, मैं जब बहुत छोटा था मैं बहुत नटोरियस था, बहुत शैतान था, तो वो बचपन में मुझे बोलती थी कि ये बड़ा खुराफाती है मेरा बच्चा। तब मुझे समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। फिर जब मैं रेडियो में आया और मैंने प्रैंक्स वगैरह करने शुरू किए, सबसे पहले इंडिया में प्रैंक्स करने मैंने शुरू किए थे, तो मुझे लगा कि कुछ अलग सा टाइटल रखते हैं। तो मैंने कहा, मेरी माँ तो मुझे बोलती थी वही रख लेते हैं, तो मैंने अपने नाम के आगे खुराफाती लगा लिया। अपने स्टाइल में कुछ बोलो हमारे ऑडियंस को। आप देख रहे BH24 और मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन और इस बात के मुझे पैसे भी नहीं मिले। और ये आप जैसे इनको आपने सुना, ये नितिन जी यहाँ भी खुरापाती करते हुए नजर आए और भी गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं पूनम भटनागर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वकील हूँ पेशे से और भाजपा की नेत्री भी हूँ। बताइए। आज जो सहज शक्ति फाउंडेशन का कार्यक्रम, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? सहज शक्ति का जो NGO है अच्छा कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि मैं मीनाक्षी जी से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। मैं स्वयं एक NGO चलाती हूँ और 15 साल से उस पर काम कर रही हूँ और स्लम को लेके हमने बहुत काम किया, जैसे मीनाक्षी जी कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है, इस तरह की संस्थाएं अगर समाज में उठ के आती हैं तो बहुत सारे बच्चों का भला होता है जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती, जिनको स्किल एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो हम जैसी जो NGOs हैं वो मिलके कहीं ना कहीं बच्चों का उद्धार कर सकती हैं। तो वही आज मीनाक्षी जी कर रही है और उनकी पूरी टीम कर रही है। मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ जी। आजकल आरोप लगता है कि NGO में बहुत जाली काम होता है, ब्लैक एंड वाइट किया जाता है। इसमें आप एक लॉयर भी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं अगर अपनी NGO को बहुत अच्छा मानती हूँ, हो सकता है कोई और NGO फ्रॉड भी कर रही हो, और ऐसा हुआ भी है। और उस चक्कर में क्या होता है कि जो अच्छा काम करने वाली NGOs हैं वो भी पिस जाती हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगी, अगर आपका चैनल वहाँ तक पहुँचता है, कि भाई जो NGOs अच्छा काम कर रही हैं एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं बुलाकर उनको काम देना चाहिए, क्योंकि NGOs अपने लेवल पे कब तक काम करेंगे। मैं सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, ट्रस्टी काश्याम सृजन फाउंडेशन वाराणसी और लघु उद्योग भारती का ग्राम शिल्प प्रकोष्ठ का काशी प्रांत का कोऑर्डिनेटर। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नॉलेजेबल। पेन रिलीफ के लिए डॉक्टर आशु जैन ने जितनी बातें बताई वो बहुत ही अमेजिंग थी और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो आयुर्वेदा से भी जुड़ा हुआ हूँ बेंगलोर की, तो मैंने उनसे बात भी किया है कि दोनों लोग का टाई अप करके उसमें कुछ नया चीज़ किया जा सके। आज के समय में लोग जितना एलोपैथिक में विश्वास कर पा रहे हैं, आयुर्वेद पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न क्या है? नहीं, विश्वास देखिए, आयुर्वेदा में होता क्या, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और हमारी टेंडेंसी, हम ही चाहते हैं कि अभी दर्द हो रहा है तो तुरंत रिलीफ मिले, इसलिए एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भागते हैं।
और जाना भी चाहिए। हर चीज़ का इलाज जहाँ से पहले अगर आपका जान नहीं रहा तो फिर जड़ मूल से कैसे ख़त्म करेंगे, तो तुरंत रिलीफ चाहिए ही चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी सक्सेना है। मैं यहीं गुरुग्राम में जो है नपकल फाउंडेशन से आज इस सहज शक्ति फाउंडेशन के लिए जो हमें इनवाइट मिला उसके लिए आना हुआ। सहज शक्ति का प्लेटफॉर्म जो है शेयर करते हुए तकरीबन मुझे भी जो है 6 से 7 साल हो गए हैं और मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में गुरुग्राम में काम कर रही हूँ। नपकल फाउंडेशन भी अपने नोबल कॉजेज़ के ऊपर काम कर रहा है जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर और बच्चों को लेकर, और नोबल कॉजेज़ में अभी हम फिलहाल जो है बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेव बर्ड्स। हम एक पानी और दाना पानी का घोंसला और पूरा का पूरा एक नेस्ट लेकर हर स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में, और जहाँ बड़े बड़े गार्डन है, पार्क हैं, वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को बचाया जा सके। इस गर्मी में इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ एनजीओ में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़, आरडब्ल्यूज़ इस काम को, कॉज को हमारे साथ लेके चल रही हैं। और इसके अलावा कोरोना के टाइम से हमारी एनजीओ ने मिलकर बहुत काम किया, जिसमें कि जिस समय घर से लोग नहीं निकल रहे थे तो उनको थोड़ा चना, गुड़ और इस तरह की चीज़ें और ज़रूरतमंद को चप्पल, कुछ कपड़ों से मतलब इस तरह की सहायता देते हुए। तो कहने का मतलब यही है, हर कोई अपनी जगह से बहुत छोटे छोटे ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है गुरुओं का ये प्रयास। और बहुत सारी एनजीओ मिलकर जब एक साथ मिलती हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सहज शक्ति को भी जो है महिला सशक्तिकरण के उस माध्यम से, प्लेटफॉर्म से हार्दिक शुभकामनाएं करूंगी। मीनाक्षी रंजन ने हमें यहाँ पर आज अपने इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट दिया और बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे कि अंदर भी यही कह रहा था स्टेज पे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि एनजीओ जितने भी होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही सेल्फलेस काम करते हैं। इस दुनिया में जो है अब हम ऐसी ज़िंदगी जीने की हर कोई धीरे धीरे करके सेल्फिश होता चला जा रहा है, और ऐसे में एनजीओ जो हैं वो सेल्फलेस काम करते हैं, अपने से परे वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मैं वहाँ पे भी कह रहा था, हम आज इस इवेंट से जब हम निकल रहे हैं, हम सबको अपने मन के अंदर एक एनजीओ खोल लेना चाहिए और जितना हो सके समाज के लिए करना चाहिए। हमारे आसपास अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फ्लावर के बगल से आप निकलते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर इतने सारे लोग ऐसे रहते हैं जो होमलेस लोग हैं। अगर आप और कुछ नहीं करने आते, घर पर जब खाना बन रहा है, अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, 2 रोटी में थोड़ी सब्जी पैक करके फॉइल में लिपेट के ले जाइए अपने साथ, और जब कोई रास्ते में देखे उन्हें एक पानी की बोतल और वो खाना दे दीजिए, कम से कम उनको एक वक्त का खाना मिल जाएगा। तो आई थिंक ऐसे ही काम अगर हम करते रहेंगे, हम सबके दिलों के अंदर एनजीओ बनते रहेंगे। हेल्थ को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हेल्थ को लेके हमारी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, और हमारे क्या ना, अगर आप देखें बड़े बूढ़े जब बात करते, बेटा हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं होता था, तुम्हारे टाइम पे इतनी बीमारियाँ आ गई, सब कोई वो मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट द राइट। ऑफ कोर्स डायग्नोस अब बहुत अच्छा हो जाता है बीमारी को, तो इससे ज़्यादा पता लगती है। पर एक्चुअली अगर आप देखें ना, हम खाना जो खाते हैं उसमें इतनी एडल्ट्रेशन होती है, हमारे खाने की हैबिट्स इतनी बुरी हैं। लोग कहते हैं कि रात को जो है थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, हम लोगों का ज़्यादातर डिनर ही सबसे ज़्यादा हैवी मील होती है। दिन भर के थके हुए हम रात को ही सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, इतना कुछ। आपको मैं जो है एरिएटेड ड्रिंक्स, ये जो डाइट ड्रिंक्स वगैरह होती है, कोला ड्रिंक्स में इतनी ज़्यादा पीता था, मैं दिन में 2.5-3 लीटर पीता था, पर अब मुझे कई महीने हो गए मैं ज़ीरो कर दिया है उसको, मैं बिल्कुल नहीं पीता। तो ये धीरे धीरे करके चेंजेस जो अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे, तभी धीरे धीरे करके आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। कुछ चेंज हो गए हो पहले से? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत वजन घटाया। आई थिंक हर किसी के लिए मुझे, देखिए मुझे बस एक बहुत सिंपल सी बात लगती है। एक और मैं आपके ज़रिए जो एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं बहुत मोटा था तब लोगों को उससे दिक्कत थी कि मैं बहुत मोटा था। अब मैं पतला हो गया तो बोलते बेटा तुम तो कमज़ोर लग रहे हो, ऐसे लगते खाते पीते नहीं हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक इंग्लिश में कहावत है कि एज अ रूल मैन इज़ अ फूल, व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स इट कूल, व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज़ नॉट। तो सामने वाला इंसान कभी आपको देखे कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेगा। आप देखिए कि आप कैसे शरीर के साथ खुश हैं। तो अगर आपको लगता है आप ओवरवेट हैं पर आप खुश हैं तो इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से चलिए, दूसरों की बातों में मत आइए। सो बॉडी शेमिंग जो है ना, इसका मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आई थिंक ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें और टिप्पणियां करनी बंद करें कि कौन पतला है कौन मोटा है। सॉरी, आपका माइक 3-4 बार हिला दिया मैंने। थैंक यू जी, थैंक यू।